हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस। फोकस 20 एमसीक्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज है हमारा सेट 2। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज का पहला प्रश्न है, कालिदास की बचपन की संगिनी कौन थी? मल्लिका, अंबिका, मन्नू या प्रियंगु मंजरी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मल्लिका। अगला प्रश्न है, हल्कू की पत्नी का नाम क्या था? ऑप्शन है अलका, बुधिया, मुन्नी, सुखदा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मुन्नी। तीसरा प्रश्न है, किस नक्षत्र में कौशल में कृषि महोत्सव मनाया जाता था? अमावस्या, पूर्णिमा, आद्रा, अश्विनी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आद्रा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन वाला शब्द कौन सा है? नेत्र, आंसू, प्राण, वर्षा। इन चारों में से एक वचन में कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, वर्षा। वर्षा शब्द नित्य एक वचन में रहने वाला शब्द है और नेत्र, आंसू, प्राण ये सारे नित्य बहुवचन में रहने वाले शब्द हैं, यानी ये बहुवचन के शब्द हैं और वर्षा एक वचन का शब्द है। अगला प्रश्न है, वह छात्र पास हो गया जो कल यहाँ आया था। वाक्य का प्रकार बताइए। तो कौन सा प्रकार है ये? सरल वाक्य है, मिश्रित वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है या इनमें से कोई नहीं? वह छात्र पास हो गया जो कल यहाँ आया था, ये ऑप्शन बी, मिश्रित वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ओखली में सर दिया तो मुसलों से क्या डरना? कहावत का अर्थ क्या है? ऑप्शन है मुसीबत का सामना करने के लिए मदद मांगना, ओखली में सर रखना, जोखिम भरा काम शुरू करने पर आने वाली समस्या के लिए प्रस्तुत न रहना, जोखिम भरा काम शुरू करने पर आने वाली मुसीबत से नहीं डरना चाहिए। तो ए, बी, सी, डी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ओखली में सर दिया तो मुसलों से क्या डरना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगर जोखिम भरा काम शुरू कर दिया है तो जो भी मुसीबतें आएंगी उनसे नहीं डरना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने तोड़ती पत्थर कविता में भूमि के जलने को कैसा व्यक्त किया है? तो किस प्रकार से उन्होंने भूमि के जलने को बताया है? ऑप्शन है भूमि उस औरत जैसी जल रही थी। जो तोड़ती पत्थर में एक औरत की बात की गई है तो उस औरत जैसी जल रही थी, या फिर भूमि रुई जैसी जल रही थी, भूमि में आग लग गई थी, या फिर भूमि में कवि जल रहे थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भूमि जो है रुई जैसी जल रही थी। अगला प्रश्न है, पद की पहचान कविता के कवि कौन हैं? निराला, प्रसाद, प्रेमचंद, बच्चन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बच्चन। हरिवंश राय बच्चन पद की पहचान कविता के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, यक्षों की प्रतिष्ठा किसने घटा दी? ऑप्शन है भूत भैरव, पीर, काली दुर्गा, इनमें से सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। भूत भैरव भी होगा, पीर भी होगा, काली दुर्गा भी होगा, तो इसीलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी। अभिशाप में उपसर्ग है अ, अभि, प या आ? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, अभि। क्वेश्चन नंबर 11 है, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है, यह कथन किसका है? तो ये जो है प्रायश्चित कहानी से ली गई है और ये किसने कहा है? मिश्रानी ने, रामू की बहू ने, कि सास ने, कि महरी ने? बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है और ये जो है मिश्रानी ने कहा था।
क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रेमचंद द्वारा लिखित कफन कहानी में कफन के लिए कितने रुपए इकट्ठा हो गए? 2, 4, 5 या 2.5? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, 5 रुपए। निम्नलिखित में से कौन सिंदूर की होली नाटक का मुख्य पात्र है? चंद्रकांता, चंद्रकला, मनोरमा या रजनीकांत की पत्नी? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चंद्रकला। चंद्रकला, मनोरमा और रजनीकांत की पत्नी तो उनके बारे में है, लेकिन चंद्रकांता इस नाटक का पात्र ही नहीं है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, कफन के लिए जमींदार ने कितने रुपए दिए? माधव और घिसू जाते हैं जमींदार के पास कफन के लिए कुछ लेने, तो वहां पे जमींदार तो उनसे नफरत करता था, लेकिन फिर भी क्योंकि वो दयालु था उसको कितने रुपए दे देते हैं? 2 रुपए। ठीक है, 2 रुपए दे देते हैं। अगला प्रश्न है, बिहारी किसे अपनी बाधा हरने को कहते हैं? राधा, कृष्ण, राम, सीता? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, राधा। क्वेश्चन नंबर 16 है, केवट श्री राम को अपनी नाव में क्यों बिठाने से इनकार करते हैं? ऑप्शन है, उनको भय था कि कहीं वह डूब न जाएं, उनको भय था कि उनका नाव भी मनुष्य में बदल जाएगा, अहल्या के कारण उनको नाव चलाने की इच्छा नहीं थी। तो क्यों वो राम को बिठाना नहीं चाहते थे? ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है, उनको भय था कि उनका नाव भी मनुष्य में बदल जाएगा। जैसे उन्होंने पहले से ही सुन रखा था कि राम जब पत्थर में भी पैर रख देते हैं तो वो इंसान बन जाती है, तो उनको भी डर था। तो वो तो पत्थर था, मेरी नाव तो लकड़ी का बना हुआ है, ये भी तो कुछ ना कुछ बदल जाएगा, तो इसीलिए वो कहते हैं। अगला प्रश्न है, गद्य पाठ विधि में प्रस्तावना के बाद क्या किया जाता है? सारांश कथन, आदर्श वाचन, अनुवाचन या अशुद्धि संशोधन? तो गद्य पाठ विधि में प्रस्तावना के बाद होता है आदर्श वाचन। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस विधि में पहले नियम बताया जाता है और फिर उदाहरण दिया जाता है? उस विधि को क्या कहते हैं? जब पहले नियम बताएंगे फिर उदाहरण देंगे तो उसको आगमन कहेंगे या निगमन कहेंगे या व्याख्या या विश्लेषण? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, निगमन विधि। पहले नियम, उसके बाद उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 19 है, आकाशवाणी किस कौशल के साधन का उदाहरण है? श्रवण, कथन, पठन या लेखन? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, श्रवण। आज का लास्ट क्वेश्चन है, से मते परीक्षा पाई प्रस्तुत हेबाकू कहिला। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वह मुझे परीक्षा के लिए तैयार होने को कहा, वह मुझे परीक्षा के लिए प्रस्तुत किया, उसने मुझे परीक्षा के लिए प्रस्तुत होने के लिए कहा, उसने मुझे परीक्षा के लिए तैयार होने को कहा। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, ए, बी, सी, डी में से कौन सा ऑप्शन सही है? 20 नंबर क्वेश्चन के लिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए। सेट 2 हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।